फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश झा डायमंड मास्टर। आज आपको ना कुछ चीज बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में ना कोई भी जो डायरेक्ट सेलर है या नेटवर्कर है, उनका ना 5 चैलेंज क्या क्या है। 5 चैलेंज में पहला चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज जो एक डायरेक्ट सेलर का होता है वो ये चैलेंज होता है कि हर महीना ना कुछ खरीदारी करनी पड़ती है। मदर अर्थ पे जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उन सब कंपनी का ना कुछ कंडीशन होता है कि कंडीशन ये है कि कंपनी ने किया है कि आपको 20,000 का 10, किसी कंपनी का 10,000, किसी कंपनी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 50,000, कुछ कंपनी का लाखों रुपए का भी प्रोडक्ट उनको हर महीना खरीदना होता है। तो अब आप एक चीज समझो, एक वो नेटवर्कर जिसका महीने का इनकम सपोज स्टार्टिंग में 500, 1000, 2000 है, अगर उसको 10,000 का सामान खरीदना पड़ेगा, क्या वो खरीद पाएगा? तो पहला चैलेंज है कि हर महीने का खरीदारी। एटमी में क्या है, एटमी में आप एक बार अगर एजेंट बन गए तो आपको पता है, एटमी में एक बार एजेंट बन गए तो पूरा साल पे आउट लेने के लिए सिर्फ एक पेस्ट या एक आप स्क्रबर है हमारा 220 रुपए का, एक 220 रुपए का प्रोडक्ट आप खरीद दो, पूरा साल कमीशन आएगा। पहला चीज, पहला एटॉमी का ये ब्यूटी है। दूसरा एटॉमी का ब्यूटी है कि वर्ल्ड में आप कहीं भी किसी भी कंट्री में आपका बिजनेस हो रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि कंडीशन लगा हुआ है कि आपको वर्ल्ड का बिजनेस का आएगा सब जब आप उस कंट्री में डायमंड जाओगे या किसी पर्टिकुलर पिन पे जाओगे। एटमी में आज आप ज्वाइन कर रहे हो और आज आपके वर्ल्ड में किसी कंट्री में आपका बिजनेस गया तो आपको आज शाम में ही इनकम आ जाएगा। ये दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट क्या है एटमी के अंदर, जनरली क्या होता है कि जितनी भी कंट्री है, मतलब जितनी भी कंपनी है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उनमें क्या रीजन होता है कि जैसे आज जो बंदा ज्वाइन किया, वो मैं किसी भी कंपनी की बात करूं, उसको जो प्रोडक्ट का कॉस्ट मिलता है वो अलग होता है, और जो सपोज डायमंड हो गए या सपोज हायर पिन पे चले गए उनको अलग मिलता है। अब आप सोचो, एक प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का मिल रहा है और किसी हायर लेवल के पिन के लोगों को 50 रुपए का मिल रहा है। अब आप समझो, आज जब कोई नया बंदा आ रहा है इस इंडस्ट्री में, नए बंदे को प्रोडक्ट का कॉस्ट सस्ता होना चाहिए। अगर वो नया बंदा सपोज करो महंगा प्रोडक्ट खरीदेगा तो कहां बेच पाएगा? तो तीसरा कंडीशन क्या है एटमी के अंदर कि आज कोई ज्वाइन करे या कोई इसका हाईएस्ट पिन इंपीरियल है, सबको एक ही कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्वालिटी है। उससे क्या फायदा होगा कि अब जब उस प्रोडक्ट को आप रिटेल करोगे ना, तो रिटेल वो आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि मतलब आपको रिटेल करने में बहुत चैलेंज आता है, और इस वजह से तीसरा एक चीज हो गया। चौथा जो एटॉमी का बेनिफिट है, चौथा, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जो उनका प्रोडक्ट है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जिस कॉस्ट पे कंपनी दे रही है उससे सस्ते कॉस्ट पे मिलता है। बट यही रीजन कि एटमी का प्रोडक्ट सबको इक्वल अमाउंट में मिलता है। एटमी का प्रोडक्ट आपको मार्केट में उसके कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे एटमी देती है, उससे 20% महंगा मिलेगा आपको। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस मूव करने में बहुत आसान रहेगा। पांचवा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या बेनिफिट है, चूंकि ये बाइनरी प्लान है, 2 टीम से ज्यादा आप क्रिएट नहीं करते हो, तो आपको आपके अपलाइन से कुछ बिजनेस स्पिल करके मिलेगा ही मिलेगा, यानी कुछ सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं बोलूंगा, आप हमेशा ये मान के चलना कि आपकी 2 टीम है। स्पिल मिलना एक अलग बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट होना एक अलग बात है। तो आपको अपलाइन से स्पिल मिलेगा, नया बिजनेस, चूंकि अपलाइन के पास भी लेफ्ट एंड राइट 2 ही टीम है, तो ये आइदर वो लेफ्ट के डाउन में डालेगी या राइट के डाउन में डालेगी। लेकिन आप अपने आप को ऐसा तैयार करके चलना कि आपकी दोनों टीम को आप मेंटेन करो, और अगर आपने दोनों टीम को मेंटेन कर लिया तो एक और बोनस मैं बताऊं। 5 तो पॉइंट मैंने बता दिया जो आपको मिल गया, एक बोनस बता देता हूं। एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने अपलाइन से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्यों? रीजन क्या है, अगर आपका बैलेंसिंग स्ट्रांग है तो आपके अपलाइन का वो एक टीम का बैलेंसिंग होगा। अगर उसका बैलेंसिंग आपसे वीक है तो आप अपने अपलाइन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ज्यादा अच्छा इनकम कर सकते हो बाद में। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पूरा